Sixth Standard History and Civics. Chapter 5 Religious Trends in Ancient India. So today we are going to study 5th chapter of history, Religious Trends in Ancient India. Means प्राचीन भारत में धार्मिक विचार. इसमें टोटल 6 टॉपिक्स हैं. अपन इस चैप्टर में टोटल 6 टॉपिक्स कवर करेंगे. सो पहले कुछ पढ़ लेते हैं, इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं इसका. Towards the end of the Vedic period, the minute details of yagna rites acquired undue importance. Only the priestly class has knowledge of those details. Others no longer had the freedom to gain that knowledge. The Varna system restrictions became very hard in the course of time. The course of time. A person's social position was decided by the Varna into which he was born rather than his achievements. That is why from the Upanishad period we see that attempts were made to give a wider scope to religious thought and not restrict it only to yagna rites. However, the thought in Upanishads focused on the existence and nature of the soul. It was difficult for ordinary people to understand it. This gave rise to different sects that emphasized the worship of particular deities. For example, the Shiva sect of Shiva worshippers and the Vaishnavi sects that of the worshippers of Vishnu. Different Puranas were written with reference to these deities. So, वैदिक युग के अंतिम चरण में, मतलब ही वैदिक पीरियड के लास्ट, ठीक है, एंड ऑफ द वैदिक पीरियड, वैदिक चरण में यज्ञ विधियों की छोटी छोटी बातों को आवश्यकता महत्व प्राप्त हो गया था. ठीक है. सो इन छोटी छोटी बातों का ज्ञान केवल पुरोहित वर्ग को ही था. मतलब पुरोहित लोग ही, मतलब ये प्रिस्ट मतलब पुरोहित जो पंडित लोग थे, उन्हीं को इसका ज्ञान बहुत ज़्यादा था. सो अन्य वर्गों को उन बातों का ज्ञान प्राप्त करने का स्वतंत्रता नहीं थी. सो वर्ण व्यवस्था के नियम और बंधन अत्यंत कठोर बनते गए. मनुष्य के कर्म और पुरुषार्थ की अपेक्षा उनका जन्म किस वर्ण में हुआ, इस पर समाज में उसका स्थान निश्चित किया जाने लगा. सो परिणाम स्वरूप उपनिषदों के समय, मतलब उपनिषद तब थे उस समय से ही धर्म का विचार यज्ञ विधियों तक सीमित न रखते हुए उसे अधिक व्यापक बनाने का प्रयास प्रारंभ होते दिखाई देता था. पर उपनिषदों में आत्मा का स्वरूप, आत्मा का अस्तित्व जैसी बातों पर विचार किया गया था. आत्मा मतलब ये होता है सोल. ठीक है. सोल को क्या बोला जाता है? आत्मा. इस पे वो लोग ज़्यादा फोकस करते थे. इसकी बातें ज़्यादा चलती थी. सो ये विचार सामान्य लोगों को समझने में डिफ़िकल्ट आता था. सो विशिष्ट देवताओं, मतलब जो स्पेशल गॉड्स, देवताएं रहते, सो देवताओं, ईश्वर की उपासना पर बल देने वाले भक्ति पंथों का निर्माण हुआ. सो जैसे शिव जी के भक्तों का शैव पंथ. ठीक है. जैसे शिव जी के भक्तों का मतलब शैव वर्शिपर्स बोला जाता था, और भगवान विष्णु के भक्तों का वैष्णव पंथ. ठीक है. विष्णु के भक्तों का क्या था? वैष्णव सेक्ट, वैष्णव पंथ. ठीक है. सो इन देवताओं के विषय में डिफरेंट पुराण लिखे गए. डिफरेंट पुराण्स वर रिटन विद रेफरेंस टू दीज डाइटीज. जो भी ये देवता लोग थे, इनके ऊपर अलग अलग पुराण लिखे गए. देन certain trends around the 6th century BCE made attempts to express religious thoughts in such a way that
the common man would understand it easily. So many people realize that every person is free to find ways of his own upliftment. This led to the establishment of new religions. These religions emphatically stated that discrimination on the basis of caste has no place in an individual's upliftment. The work of Vardhaman Mahavir and Gautama Buddha is so special importance among the proponents of new thought. तो ईसा पूर्व 6 शताब्दी मतलब ही 6 सेंचुरी में सामान्य मनुष्य सरलता से इजीली से धर्म को समझ सके, ऐसे धार्मिक विचार प्रस्तुत करने वाली धाराएं निर्माण हुई. ठीक है, मतलब ही तैयार हुई. कॉमन मैन इजीली समझ सके ऐसी कुछ धाराएं तैयार हुई. ठीक है, 6 सेंचुरी में. सो प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की उन्नति का मार्ग खोजने की स्वतंत्रता प्राप्त है. इसका बोध अनेकों को हुआ, मतलब इसका जो भी समझ है वो सभी को रियलाइज हुआ कि हर कोई अपने अपने मार्ग चुनने में स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है. कोई भी अपना मार्ग किधर भी ढूंढ सकता है. सो इसी बोध द्वारा कालांतर में नए धर्मों का उदय हुआ. ठीक है, नए रिलीजन्स फॉर्म होते गए. सो इन धर्मों ने पूरी स्पष्टता से यह कहा कि व्यक्ति की उन्नति के लिए, उसके और बढ़ोतरी के लिए जात पात के भेदभाव को कोई महत्व नहीं है. ठीक है, कोई भी रिलीजियस डिफरेंस में मतलब डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, कोई भी भेदभाव नहीं है कास्ट को लेके. सो इन धर्मों ने लोगों के मन पर शुद्ध आचरण का महत्व अंकित किया, इम्पोर्टेंस तैयार किया. सो नए धार्मिक विचारों के प्रवर्तकों में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के कार्य विशेष महत्वपूर्ण है. जो नए अमॉन्ग द प्रोमिनेंट्स, जो नए प्रोमिनेंट्स मतलब जो नए प्रवर्तकों के अंदर ये दोनों बुद्ध और गौतम के महावीर ये फेमस थे, इम्पोर्टेंट थे. तो ये था अपना इंट्रोडक्शन. देखो वर्धमान महावीर की फोटो दी है. सो अभी अपन क्या पढ़ेंगे, अभी अपन स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर, जहाँ मतलब टॉपिक नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे. ओके, तो टॉपिक नंबर 1 है अपना जैनिज्म, मतलब ही जैन धर्म, जैन लोगों का जो धर्म है वो. सो जैनिज्म इज वन ऑफ द एंशियंट रिलीजियस in India. This religion gives importance to the principle of non-violence. According to the Jain tradition, a person who reveals religious knowledge is known as a Tirthankar. There have been 24 Tirthankars in all. Vardhaman Mahavir is the 24th Tirthankar in the Jain religious tradition. So, जैन धर्म भारत के प्राचीन धर्म में एक धर्म है, एंशियंट रिलीजियस में से एक है. so, इस धर्म में अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस सिद्धांत को विशेष महत्व प्राप्त हुआ. धर्म के ज्ञान को जो व्याख्यायित करता है, जो बताता है, उसे जैन धर्म में तीर्थकर कहते हैं. क्या कहते हैं उसे? जैन धर्म में तीर्थकर कहते हैं. सो वर्धमान जैन परंपरा के कथनानुसार कुल मतलब पूरे टोटल 24 तीर्थकार हुए. ठीक है, इनके कथनानुसार, इनकी नॉलेज के हिसाब से टोटल कितने 24 तीर्थकार हो गए हैं. सो वर्धमान महावीर जैन धर्म की परंपरा में 24 तीर्थकार है. सो वर्धमान महावीर जो है वो जैन धर्म के कितने तीर्थकार है? 24 तीर्थकार हैं. इसके पहले भी इनके 23 तीर्थकार हो चुके. अभी अपन वर्धमान महावीर के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं. There was a Mahajanapada known as Vriji in what is known as the state of Bihar today. Its capital was Vaishali. Vardhaman Mahavir was born in Kundagram, a part of Vaishali.
His father's name was Siddharth and mother's Trishala. So, हम जिस राज्य को बिहार के नाम से जानते हैं, उस राज्य में प्राचीन काल में वृषजी नामक एक महाजनपद था। ठीक है, वृषजी नाम का एक कौन था? महाजनपद था बिहार में। सो वैशाली उसकी राजधानी थी, मतलब एक कैपिटल था। वैशाली ये जो सिटी है वो उसकी कैपिटल थी, राजधानी थी। सो वैशाली नगर के एक क्षेत्र कुंडग्राम में वर्धमान महावीर का जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ? कुंडग्राम में, पार्ट ऑफ वैशाली के कुछ पार्ट में कुंडग्राम पे उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। सिद्धार्थ और त्रिशला। वर्धमान महावीर left his home and all comforts for the attainment of knowledge. He attained enlightenment after 12.5 years of rigorous tapa. This knowledge was pure or keval. Therefore, he is also known as Kevali. He was called Jina or conqueror because the joy derived from physical comforts and the discomfort felt due to undesired things had no impact whatever on him. The term Jain derives from the word Jina. मतलब वर्धमान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति हेतु गृह त्याग किया, मतलब उन्होंने नॉलेज लेने के लिए अपना घर बार सब छोड़ दिया। सो 12.5 साल मतलब 12.5 साल तपस्या करने के उपरांत उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। 12.5 साल उन्होंने तपस्या की, मतलब रिगोरस तपस्या की उन्होंने 12.5 साल तक। क्यों? क्योंकि उनके नॉलेज उनको गेन करना था, इसलिए। सो यह ज्ञान केवल अर्थात मतलब विशुद्ध स्वरूप का था। ठीक है, केवल मतलब प्योर मतलब शुद्ध, एंड केवल मतलब केवली, इसको हिंदी में केवल भी बोलते। सो उस टाइप का था उनका जो स्वरूप था। सो उसके बाद उन्हें केवली कहा जाता था। अभी उन्होंने केवल का ज्ञान दिया तो उन्हें क्या कहा जाता था? केवली कहा जाता था। ही इज ऑल्सो नोन एज केवली। तो शरीर को सुखदायी अनुभव होने वाली बातों से होने वाला आनंद, मतलब ये खुशी, और दुखदायी बातों से होने वाली पीड़ा, जो दुख भरी बातों से होने वाली उनकी परेशानी, दुख का स्वयं पर कुछ भी प्रभाव न होने देना ही विकारों पर विजय प्राप्त करना है। मतलब ये सब का अपने ऊपर परिणाम नहीं होने देना। कोई भी दुख दर्द हो, कोई भी डिफिकल्टी हो, जो भी दुख भरी बातें, सुख भरी बातें, इस पे अपना परिणाम नहीं होने देना। ये इस पे उन्होंने क्या किया है? विजय प्राप्त किया है। ऐसी विजय उन्होंने प्राप्त की। तो इस टाइप का जो भी नॉलेज था, विजय था, ये उन्होंने प्राप्त किया। सो उन्हें जिन अर्थात विजेता कहा जाने लगा। ठीक है, क्या कहा जाने लगा उनको? जिन, मतलब ही विजेता। सो जिन शब्द से जैन शब्द उत्पन्न होता है। जिन शब्द से द टर्म जैन डिराइव्स फ्रॉम द वर्ड जिन। सो वर्धमान इज सेड to be Mahavir because he had the resilience, the courage of conquer all passions. After the attainment of knowledge, he preached for about 30 years to explain the essence of religion to people. To make it easy for people to understand it, he spoke to them in अर्धमगध, पीपल्स लैंग्वेज। ठीक है, मतलब जो पीपल्स की लैंग्वेज थी उनसे वो बात करते थे, अर्धमगाधी। सो द रिलीजन दैट ही expounded laid stress on good conduct. The essence of his teachings for good conduct is contained in the 5 great vows, Pancha Mahavratas, and 3 jewels, मतलब Triratna. The assembly held by the Tirthankar to preach to people was known as Samavasaram in Ardhamagadhi. So, Samavasaran was based on equality. People of all varnas had entry to it.
सो विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले महावीर जो थे, मतलब वो महावीर बने। वर्धमान को महावीर कहा जाता था। वर्धमान को क्या कहा जाता था? महावीर कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने इस सब पे जीत हासिल कर ली थी। सो ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात बाद में लोगों को धर्म समझाने या फिर धर्म का मार्गदर्शन करने के लिए उन्होंने लगभग 3 साल तक उपदेश किया। 3 साल तक वो ट्राई करते रहे, लोगों को समझाते रहे। सॉरी 30 साल तक, 30 साल तक, 3 साल नहीं, सॉरी 30 साल तक वो क्या किया उन्होंने, लोगों को समझाते गए। सो लोग धर्म को बड़ी सहजता और सरलता से समझ सके, और इसके लिए वर्धमान महावीर लोगों से लोक भाषा मतलब ही अर्धमागधी में बातचीत करते थे। सबको इजीली समझ पाए इसलिए वो उनके लोगों की भाषा में बात करते थे। सो उनके द्वारा बताया गया धर्म शुद्ध आचरण पर बल देता था। सो शुद्ध आचरण के लिए उनके बताए हुए मार्ग का सार स्वरूप पंचमहावत्र और त्रिरत्न में समाविष्ट है। जो भी उन्होंने सब बताया वो 2 चीज़ों में दिया गया है। उनकी जो टीचिंग है वो पंचमहावत्र और त्रिरत्न में। और सो इसमें उन्होंने क्या किया है, इस सब के बारे में बताया गया है। सो लोगों को उपदेश करते हुए तीर्थंकरों की जो सभाएं होती थी उन्हें धर्ममागधी भाषा में समवसरण कहते थे। क्या बोलते थे? समवसरण बोलते थे, मतलब ही समान, इक्वल। सो ये समवसरण समानता भाव पर आधारित थी। इक्वालिटी पे वो बेस था। इक्वालिटी पे क्या बेस था? समवसरण। इन समवसरणों में सभी वर्णों के लोगों को प्रवेश था। ये जो समवसरण था इसके अंदर सभी लोग के कोई भी टाइप्स के लोग हो, कोई भी कास्ट के लोग हो, सभी लोग इसमें शामिल हो सकते थे। उसके अंदर उनको एंट्री थी। तो अपन वही उसके बारे में पढ़ते जो था पंचमहावत्र एंड त्रिरत्न के बारे में अपन पढ़ेंगे। सो पंचमहाव्रत के बारे में पढ़ते। सबसे पहले द 5 ग्रेट वाउस। वाउस मतलब व्रत लेना, कुछ शपथ लेना, ठीक है ना। अपन बोलते हैं शपथ लेना, तो उसको भी बोलते हैं इंग्लिश में वाव। द 5 ग्रेट वाव, these are 5 rules to be followed strictly. So जिन 5 नियमों का पालन बड़ी स्ट्रिक्टली और कठोरता से करना पड़ता है उन्हें 5 महाव्रत कहते हैं। मतलब जिस 5 व्रत को एकदम स्ट्रिक्टली, 5 नियम, लॉज को, रूल्स को स्ट्रिक्टली अगर फॉलोज करना है उसे क्या कहा जाता है? महाव्रत। सो 5 कौन से महाव्रत थे? तो ये है अहिंसा। अहिंसा मतलब ही नॉन वायलेंस। नो लिविंग बीइंग शुड बी हर्ट, इंजर्ड और हार्म थ्रू वंस बिहेवियर। किसी भी सजीव को चोट पहुंचेगी अथवा उसकी हिंसा होगी, ऐसा आचरण न करें। मतलब किसी को भी अपने वजह से, अपने साइड से कोई भी चोट या फिर कोई भी हार्म ना हो, कोई भी हर्ट ना हो, कोई भी दुखी ना हो अपने वजह से। तो इसका ख्याल रखें। देन नेक्स्ट है सत्य, मतलब ही ट्रूथ। सो हमेशा सत्य बोले, मतलब एवरी स्पीच एंड एक्शन शुड बी ट्रू। हमेशा सच बोले, सत्य बोले और सच्चाई के साथ आचरण करे। देन है अस्तेय, मतलब नॉन स्टीलिंग। अस्तेय मीन्स थेफ्ट, टेकिंग what belongs to others without their consent is theft or stealing. असत्य means not stealing anything. So अस्तेय मतलब होता है, अस्तेय शब्द का अर्थ चोरी करना है। स्टीलिंग मतलब होता है थेफ्ट, स्टीलिंग मतलब ही चोरी करना। सो दूसरे के जो भी वस्तु, साहित्य जो भी है बिलोंग्स टू अदर, तो दूसरे की चीज़ है, स्वामित्व या फिर कोई भी अधिकार की वस्तु को उसके स्वामी की अनुमति के बिना लेना चोरी करना है। ओके, सो चोरी न करना अर्थात अस्तेय है।
अस्तेय का मतलब भी क्या होता है, चोरी ना कर, नॉन स्टीलिंग मतलब ही चोरी नहीं करना। देन उसके बाद है अपरिग्रह, नॉन अटैचमेंट। मैन टेंड्स टू accumulate property due to greed. अपरिग्रह means not hoarding or accumulating anything in this way. मतलब मन में लोभ होने से, मतलब लालच होने से, ग्रीड मतलब ही होता है लालच। मन में लालच होने से मनुष्य का झुकाव संपत्ति का संग्रह करने की ओर रहता है। इस प्रकार संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है। मतलब नॉन अटैचमेंट, किसी भी तरीके से कोई अटैचमेंट, लालच ना आए अपने में, उसको ही बोला जाता है अपरिग्रह। देन आता है ब्रह्मचर्य, मतलब chastity. It means living bodily pleasures and following the vows. मतलब शरीर को सुखद अनुभव होने वाली बातों का त्याग करे, व्रतों का पालन करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ओके, देन इसमें कुछ अपन त्रिरत्न देख लेते। त्रिरत्न मतलब 3 jewels. The 3 jewels are the 3 principles: Samyak darshan, right faith; Samyak jaan, right knowledge; and Samyak charitra, right conduct. Samyak means balance. Samyak means मतलब balance. So साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक चरित्र, ये 3 सिद्धांत त्रिरत्न है, मतलब 3 रत्न है। साम्यक का अर्थ क्या होता है, संतुलित होता है, मतलब साम्यक का मीनिंग संतुलित होता है, मतलब बैलेंस्ड। ठीक है। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे साम्यक दर्शन। टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ इन द प्रीचिंग ऑफ द तीर्थंकर एंड टू हैव फेथ इन इट। मतलब तीर्थंकरों द्वारा दिए जाने वाले उपदेशों में, तीर्थंकरों द्वारा दिए जाने वाले उपदेशों में सत्य को समझना और उसके प्रति श्रद्धा रखना। ठीक है, मतलब जो ट्रूथ है उसको समझना, सच को समझना और उस पर विश्वास करना, ये होता है साम्यक दर्शन में। देन आता है साम्यक ज्ञान, मतलब ज्ञान। स्टडिंग द preaching and philosophy of the Tirthankar regularly and learning its deep meaning. तीर्थंकरों द्वारा दिए जाने वाले उपदेशों और सिद्धांतों का नियमित रूप से अध्ययन करना और उनके सूक्ष्म अर्थों को समझना, उन जो पढ़ा रहे हैं उसके डीप मीनिंग को समझना, ये होता है सम्यक ज्ञान। देन आता है थर्ड सम्यक चरित्र। स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द 5 ग्रेट वाउस, मतलब ही पंच महाव्रतों का कठोरता से आचरण करना, फॉलो करना, ये होता है सम्यक चरित्र। दैट्स इट। अपन अभी नेक्स्ट इसमें आते हैं। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है एसेंस ऑफ हिज टीचिंग्स। अमॉन्ग द टीचिंग्स ऑफ महावीर, अनेकनवादा is considered to be very important in the quest for truth. It means pluralism or multiple viewpoints. In our quest for truth, if we focus on only one or two aspects or viewpoints and draw conclusions, the whole truth is not known. Therefore, it is necessary to pay attention to all aspects of an issue. If people follow this, they develop tolerance towards the opinion of other people in society and give up the attitude of stubborn adherence to their own opinion. एसेंस ऑफ हिज टीचिंग मतलब ये होता है उपदेश का सार। महावीर द्वारा दिए गए उपदेशों में अनेकांतवाद सिद्धांत का उल्लेख होता है। ठीक है, अनेकांतवाद। यह सिद्धांत सत्य की खोज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
अनेकांत शब्द में अंत शब्द का अर्थ पहलू अथवा अंग होता है। ठीक है, पहलू मतलब मीन्स प्लुरलिज्म और मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। प्लुरलिज्म मल्टीपल व्यू पॉइंट एक से ज़्यादा सोच। सत्य की खोज करते समय विषय के किसी एक अथवा दूसरे पहलू अथवा अंग पर ध्यान देकर निष्कर्ष निकालने पर सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अगर अपन किसी एक ही का व्यू पॉइंट देख रहे हैं या फिर दूसरे का अगर अपन सिर्फ एक ही पे फोकस कर रहे हैं या फिर किसी और का सिर्फ व्यू पॉइंट देख रहे हैं, अगर ये सब चीज़ अपन ने कंक्लूजन निकाल लिए कि कौन सच है कौन झूठ है या फिर किसने न्याय किया है, किसके साथ बुरा हुआ है, अगर अपन ने ऐसे बिना कुछ पूरा जांच पड़ताल करके अपने निश्चय कंक्लूजन निकाल लिया, सो द होल ट्रूथ इज नॉट नोन। इसका मतलब ही अपन पूरी सच की तरफ पहुंचे नहीं, अपने को पूरा सच पता नहीं चला है। उस विषय के अनेक पहलुओं अथवा अंगों का विचार करना भी आवश्यक होता है। इस सिद्धांत के कारण समाज में अपने विचारों के प्रति दुराग्रह रखने की प्रवृत्ति नहीं रह जाती और दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता निर्माण होती है। ठीक है, वर्धमान महावीर taught the people that the greatness of man does not depend on his varna but on his excellent conduct. In the Vedic tradition, the doors of knowledge had slowly been closed to women, but Vardhana Mahavir gave the right to sannyas, the right to renounce the world, to women too. His teachings were love all living things, have mercy and compassion, and live and let live. मनुष्य की महानता उसके वर्ण पर नहीं अपितु उसके उत्तम चरित्र पर निर्भर रहती है। मतलब वर्धमान महावीर ने क्या बताया है, वर्धमान महावीर ने ये बोला है कि द ग्रेटनेस ऑफ मैन मतलब ही एक आदमी की ग्रेटनेस डज नॉट डिपेंड ऑन हिज वर्ना, उसके वर्ना पे डिपेंड नहीं करती, बट ऑन हिज एक्सीलेंट कंडक्ट, उसके एक्सीलेंट पे जो भी उसका उत्तम चरित्र पर निर्भर करती है। यह सीख वर्धमान महावीर ने दी है। वैदिक परंपरा में स्त्रियों के लिए मतलब वुमेन्स के लिए ज्ञान प्राप्ति के मार्ग धीरे धीरे बंद हो गए थे, पर वर्धमान महावीर ने स्त्रियों को भी संन्यास धारण करने का अधिकार दिया। मतलब वर्धमान महावीर ने वुमेन्स भी मतलब ऐसे उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि वुमेन्स भी संन्यास ले सकते हैं, उनको भी ये राइट है, ये अधिकार है संन्यास लेने का। सभी प्राणियों से प्रेम करो, दूसरों के प्रति अपने मन में दया और करुणा का भाव बनाए रखो, जियो और जीने दो, यह उपदेश उन्होंने किया। ठीक है, लव ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी जीव वस्तु है प्राणी है सबसे प्यार करो। हैव मेर्सी एंड कंपैशन मतलब भी दूसरों के प्रति अपने मन में दया और करुणा का भाव रखो। देन लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। ये सब का उद्देश्य उन्होंने किया। अभी नेक्स्ट आता है अपना रिलीजन। ठीक है, वो आता है अपना सेकंड पॉइंट है बुद्धिज़्म मतलब ही बौद्ध धर्म। ठीक है, अब इस रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं। अपन ने अभी जैनिज्म पढ़ा था, जैन धर्म के बारे में, अभी बुद्धिज़्म मतलब ही बौद्ध धर्म के बारे में। बुद्धिज़्म स्प्रेड इन इंडिया एंड इन मेनी कंट्रीज आउटसाइड इंडिया। गौतम बुद्ध वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। बौद्ध धर्म का प्रसार भारत और भारत के बाहर अनेक देशों में हुआ। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, फाउंडर थे। गौतम बुद्ध 563 BCE to 483. Gautam Buddha was born at Lumbini in Nepal. His father's name was Sudhodana and mother's Maya Devi. His birth name was Siddharth. He had attained a knowledge of human life in its entirety. गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ। फॉरेस्ट वो लुम्बिनी इन नेपाल में लुम्बिनी जगह पे हुआ उनका जन्म।
उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था। तो उनका जो मेन नाम था क्या था, सिद्धार्थ। उन्हें मानव जीवन का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। ह्यूमन लाइफ का जितना भी ज्ञान था, एंटायर ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था। So that is why he came to be known as the Buddha. He wanted to know why there is sorrow and suffering in human life. He left his home and all comforts in pursuit of the answer of this question. On Vaishakha Purnima, he was sitting in deep meditation under a peepal tree at Uruvela near the city of Gaya in Bihar. That is when the attained Bodhi, enlightenment or the highest knowledge. The tree is now known as the Bodhi tree, Bodha Vriksha, and the place Uruvela is known as Bodh Gaya. मतलब उन्हें फाइनली बुद्ध कहा गया। ठीक है, ये सब उनको नॉलेज, पूरा ह्यूमन लाइफ के बारे में पूरा नॉलेज आ गया था, तो उन्हें फाइनली क्या बोला गया, बुद्ध बोला गया। सो ह्यूमन लाइफ में दुख क्यों है, यह प्रश्न उनके मन में उत्पन्न हुआ कि ह्यूमन लाइफ के अंदर क्यों सॉरो मतलब होता है दुख, दुख क्यों है, ये उन्होंने क्वेश्चन, मतलब उनके मन में क्वेश्चन आया। सो इसका जवाब खोजने के लिए उन्होंने गृह त्याग किया, अपना जो भी घर है सब घर बार सब छोड़ दिए। सो वैशाख पूर्णिमा के दिन वे बिहार के गया शहर में, ठीक है, बिहार के गया शहर में उसके पास में एक उरुवेला नामक स्थान पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। ठीक है, मेडिटेशन में वो उस झाड़ के नीचे बैठे थे। तो फिर उस समय उन्हें बोधि प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? बोधि, एनलाइटन बोधि प्राप्त हुई। बोधि का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान, मतलब ही हाईएस्ट नॉलेज, सबसे बड़ा ज्ञान एक उनको प्राप्त हुआ। तो अब उस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहते हैं। तो उनको वहाँ पे उस वृक्ष के नीचे बैठ के उनको इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ, मिला, तो इसलिए उस वृक्ष को क्या बोला जाता है बोधि वृक्ष। और उर्वेला नामक स्थान को बोध गया कहते हैं। जहाँ पे वो उर्वेला जो स्थान था जहाँ पे वो बैठे थे उसके पास, उसके क्या बोला जाता था, बोध गया। He delivered his first sermon at Sarnath near Varanasi. His teachings in the first sermon are termed Dhamma. He set in motion the wheel of Dhamma in this sermon. Therefore, this event is called Dhammachakra Pravartan in Pali and Dhammachakra Pravartan in Sanskrit. Later, he traveled on foot, मतलब चरिका, for nearly 45 years to preach Dhamma. He preached in the people's language, Pali. In Buddhism, the concept of taking refuge in Buddha, Dhamma and Sangha is important. It is known as Trisharan. The essence of the Dhamma he expounded is as follows. उन्होंने, मतलब ये गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन वाराणसी के समीप सारनाथ में दिया। प्रवचन मतलब ये होता है सेरेमोन। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले प्रवचन का दिया वाराणसी के समीप सारनाथ में दिया। इस प्रवचन में उन्होंने जो उपदेश दिया, जो भी बताया, उसे धम्म कहते हैं। क्या कहते हैं? धम्म। इस प्रवचन द्वारा उन्होंने धम्म के चक्र को गति प्रदान दी। अतः इस घटना को पाली भाषा में धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। कौन से भाषा में? पाली भाषा में क्या बोलते थे इसको? धम्मचक्र प्रवर्तन। इसे संस्कृत में क्या बोलते थे? धर्मचक्र। अब यहाँ पे क्या था? धम्मचक्र था, यहाँ पे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता था संस्कृत के अंदर। जब टाइम बीता, जब टाइम और आगे बढ़ा, तो उन्होंने धम्म का उपदेश करने के लिए लगभग कितने साल लगाए? लगभग 45। ठीक है, लगभग उन्होंने 45 ईयर्स लगाए। इसका क्या करने के लिए? उपदेश करने के लिए लगभग 45 ईयर्स
चारिका की उन्होंने क्या किया, प्रीच। यहाँ पे लिखा है ही ट्रैवल ऑन फुट, मतलब चारिका अपने पैरों पे चले, फुट पे चले, बिना चप्पल वगैरह के। चारिका का अर्थ होता है पैदल घूमना, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय चारिका, पैदल घूमना, ठीक है। सो उन्होंने अपना उपदेश लोक भाषा पाली में दिया, जो भी उनका उनकी जो प्रीच थी उन्होंने पीपल लैंग्वेज पाली में दी, ठीक है। सो बौद्ध धर्म के बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जाने की महत्वपूर्ण संकल्प निहित है। इस संकल्पना को त्रिशरण कहते हैं। क्या बोलते हैं इस संकल्पना को? त्रिशरण। उनके द्वारा व्याख्यायित धम्म का सार निम्नानुसार है, ठीक है। जो नीचे दिए है उसके हिसाब से इनका इसेंस ऑफ धम्मा है। सो सबसे पहले दिया है आर्य सत्य, नोबल ट्रूथ। There are four truths at the root of all human affairs. They are called noble truth और आर्य सत्य। सो मानव जीवन के सभी व्यवहारों के मूल में 4 सत्य है, 4 ट्रूथ है, उन्हें आर्य सत्य कहा गया है। फर्स्ट है दुख, मतलब सफरिंग। देयर इज सफरिंग इन ह्यूमन लाइफ, मतलब मानव जीवन में दुख है, ठीक है। 4 सत्य कौन से देखते। पहला क्या हो गया? दुख हो गया। देन द कॉज ऑफ दुख, देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग, मतलब ही दुख का कारण होता है। अगर मानव जीवन में दुख है तो उसका कुछ कारण तो होंगे ही, ठीक है। देन दुख निवारण, मतलब इट इज़ पॉसिबल टू एंड सफरिंग, दुखों को समाप्त किया जा सकता है, दुखों को ख़त्म किया जा सकता है। देन आता है फोर्थ प्रतिपद, मतलब प्रतिपद मीन्स द वे, दिस वे लीड्स टू द एंड ऑफ सफरिंग, दिस इज द वे ऑफ गुड कंडक्ट, इट इज़ नोन एज द अष्टांगिक और 8 फोल्ड पाथ। अष्टांगिक मार्ग, पाथ मतलब होता है मार्ग। सो प्रतिपद का अर्थ होता है मार्ग, वे, रास्ता। प्रतिपद दुखों का अंत करने वाला मार्ग है, वे है। सो यह वे मतलब मार्ग शुद्ध आचरण का मार्ग है। इस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। 8 फोल्ड पाथ, मतलब उसमें 8 फोल्ड पाथ है, इसलिए अष्टांगिक 8, ठीक है। देन आता है पंचशील। गौतम बुद्ध आस्क पीपल टू फॉलो 5 रूल्स, ठीक है। द रूल्स आर कॉल्ड पंचशील। गौतम बुद्ध ने 5 नियमों का पालन करने के लिए कहा है। इन्हीं नियमों को पंचशील कहते हैं। फर्स्ट यह है स्टे अवे फ्रॉम किलिंग एलिमेंट्स, प्राणियों की हत्या करने से दूर रहे। स्टे अवे फ्रॉम स्टीलिंग, चोरी करने से दूर रहे। स्टे अवे फ्रॉम अनएथिकल कंडक्ट, अनैतिक आचरण से दूर रहे। स्टे अवे फ्रॉम टेलिंग लाइज, असत्य बोलने से दूर रहे, झूठ बोलने से दूर रहे। स्टे अवे फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट्स, नशीले पदार्थों का सेवन करने से दूर रहे। सो ये 5 पंचशील थे, कुछ रूल्स थे जिन्हें गौतम बुद्ध ने बोला है। देन आता है बुद्ध संघ। ही क्रिएटेड अ संघ ऑफ भिक्खुस टू प्रीच हिज रिलीजन। Followers who gave up their domestic life and entered the Sangha were called bhikkhus. They too traveled on foot like the Buddha to preach Dhamma to the people. There was a separate Sangha of women. They are called bhikkhunis. People of all varnas and castes could embrace Buddhism. अपने धम्मा का उपदेश करने के लिए उन्होंने भिक्खुओं का संघ बनाया, मतलब भिक्खुस लोगों का संघ उन्होंने तैयार किया, ग्रुप तैयार किया। गृहस्थ जीवन का त्याग करके संघ में प्रवेश करने वाले उनके अनुयायी को भिक्खु कहते हैं। बुद्ध के सामने भिक्खु की चारिका कर लोगों को धम्म का उपदेश करते थे। सो स्त्रियों का स्वतंत्र संघ था, उनका भी एक अलग सेपरेट संघ तैयार हुआ। उन्हें भिक्खुनी कहते थे, उन्हें क्या बोला जाता था? भिक्खुनी। सो बौद्ध धर्म में सभी वर्णों और जातियों के लोगों को प्रवेश था।
तो सभी कास्ट के लोग वहाँ पे आ सकते थे, उसमें प्रवेश कर सकते थे। देन आता है इसेंस ऑफ हीज टीचिंग, मतलब उपदेश का सार। सो गौतम बुद्ध अनाउंस द freedom of human intelligence. He refused the discrimination based on things like varna. No one is greater or smaller by birth. Greatness depends on one's behavior or conduct. One of his famous quotes is that even the little quail can chirp freely in her nest. This shows his thinking on the values of freedom and equality. He preached that, like men, women too had a right to their own upliftment. He opposed the rituals of yagna. His teachings of wisdom, prajna, moral virtue, shil, and other values are aimed at the welfare of man. Compassion, karuna, for all living beings was an extraordinary feature of his personality. So, उपदेश का सार मतलब इसेंस ऑफ हिज टीचिंग। गौतम बुद्ध ने मानव बुद्ध की स्वतंत्रता की घोषणा की। वर्ण आदि के आधार पर मान्य विषमता को नकारा। ठीक है, वर्ण को उन्होंने क्या किया, डिस्क्रिमिनेशन किया, रिफ्यूज कर दिया, इसके वर्ण के भेदभाव को उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, नकारा। सो जन्म के आधार पर कोई भी श्रेष्ठ अथवा कनिष्ठ नहीं बन जाता, अपितु उसका श्रेष्ठ अथवा कनिष्ठ उसके आचरण के आधार पर ही सिद्ध होता है। मतलब कोई जन्म से ही बड़ा या छोटा नहीं होता है, उसके ग्रेटनेस पे डिपेंड करता है कि कौन बड़ा और कौन छोटा। मतलब ही उसके जो उसका जो श्रेष्ठ स्वभाव बोल दो या फिर उसका कंडक्ट, उसका बिहेवियर, स्वभाव, कंडक्ट, इससे पता चलता है किसका कौन कितना बड़ा है। तो नन्ही सी चिड़िया मतलब शिप, इवन अ लिटिल क्वेल, मतलब इसका हिंदी में बोला जाता है ये पूरे सेंटेंस को, उसका मीनिंग हिंदी में कि नन्ही सी चिड़िया भी अपने घोंसले में स्वतंत्रता से चहचहाती है। ठीक है, अपने घोंसले में वो क्या करती है, फ्रीली वो चहचहाती है। सो उनका यह कथन विख्यात है और स्वतंत्रता तथा समता जैसे मूल्यों के विषय में उनके चिंतन को दर्शाता है। उन्होंने उपदेश किया कि पुरुष के समान स्त्रियों को भी स्वयं की उन्नति करने का अधिकार है। मतलब गौतम बुद्ध ने ये बोला है कि जैसे मैन अपनी टीचिंग को और ये कर सकते हैं, उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ही प्रीच दैट जैसे मैन अपने इसको और अपलिफ्ट करते और बढ़ाते अपने टीचिंग को, बोले किसको भी, ठीक है, अपन विख्यात को बढ़ाते, उसको स्वतंत्रता देते हैं, तो वैसे ही स्त्रियों को भी हक है कि वो भी वैसा ही करे। मतलब समानता होनी चाहिए दोनों में, किसके बीच में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। सो यज्ञ ने जैसे कर्मकांड का विरोध किया, ठीक है, जो भी यज्ञ था उसके वो अपोजिट गए। सो उन्होंने प्रजाशील इत्यादि मूल्यों का उपदेश किया जो मानव का कल्याण साध्य करते हैं। सभी प्राणी मात्र के प्रति करुणा, ठीक है, सभी कंपैशन मतलब ये होता है करुणा। सो सभी प्राणी मात्रों के प्रति करुणा उनके व्यक्तित्व की असाधारण विशेषता थी। The tolerance preached by Gautam Buddha is a guiding principle not only for the Indian society but for all mankind even today. गौतम बुद्ध ने जिस सहिष्णुता का उपदेश किया वह सहिष्णुता न केवल भारतीय समाज का अपितु संपूर्ण मानव जाति का आज की पथ प्रदर्शन कर रही है। ठीक है, मैनकाइंड लोग इवन टुडे आज भी कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। मतलब जो गौतम बुद्ध ने पहले से जो समझाया है, जो पहले से चलता आ रहा है, वो अभी भी लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, उनकी बातों को फॉलो कर रहे हैं। लोकायत
the ancient trade of thought known as Lokayat or Charvak. Lokayat or Charvak is also important. It emphasized independent thoughts and rejected the authority of the Vedas. प्राचीन काल में प्रचलित लोकायत अथवा चार्वाक नामक दर्शन भी महत्वपूर्ण है। इस दर्शन ने स्वतंत्र विचारों पर बल दिया था और वेदों की प्रामाणिकता को नकारा था। उनकी जो भी वेदों की अथॉरिटी थी उसको रिजेक्ट किया था और इंडिपेंडेंट थॉट्स, स्वतंत्रता विचार को, थॉट्स मतलब विचार को उन्होंने क्या किया और एम्फोसाइज किया और बढ़ावा दिया। In the ancient period, new religions, traits and thoughts went on emerging in India. Later on, religions like Judaism, Christianity, Islam and Zoroastrianism also took root in the Indian society. So प्राचीन काल में भारत भूमि में नए नए धार्मिक विचारों अथवा दर्शनों के स्रोत उत्पन्न होते रहे। ठीक है, न्यू थॉट्स आते गए, इमर्ज होते गए रिलीजन्स के ऊपर। सो कालांतर मतलब जैसे जैसे और लेटर ऑन बाद में ज्यू मतलब ही जूडिज्म, इसको हिंदी में ज्यू बोला जाता है। ज्यू, ईसाई, इस्लाम और पारसी धर्म मतलब ज़ोरोस्ट्रियनिज्म मतलब पारसी धर्म भारतीय समाज में घुल मिल गए। ये सब जितने भी रिलीजन्स थे ये सब फिर इंडिया के अंदर इंडियन सोसाइटी में घुल मिल गए। सो ये था बुद्धिज़्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। अभी अपन पढ़ेंगे जूडिज्म मतलब जू धर्म, यहूदी धर्म। ठीक है, पीपल बिलोंगिंग टू द जेविश रिलीजन may have arrived in Kochi in Kerala around the 1st to 3rd century of the Christian era. They believe that there is only one God. Judaism emphasizes justice, truth, peace, love, compassion, humility, charity, ethical speech and self-respect. Their prayer house is known as a synagogues. सो जो जू धर्म के लोग लगभग पहले से तीसरी शताब्दी मतलब 1st से 3rd सेंचुरी के बीच केरल के कोचीन में आए होंगे। ठीक है, लगभग उस टाइम पे वो आए होंगे। सो जू धर्म को यहूदी धर्म भी कहा जाता था। ठीक है, दे बिलीव दैट एंड ओके मतलब जू धर्म के लोग मानते हैं कि ईश्वर एक ही है। ठीक है, गॉड इज वन। जू धर्म में न्याय, सत्य, शांति, प्रेम, करुणा, विनम्रता, दान देना, अच्छा बोलना और स्वाभिमान जैसे गुणों की सीख देता है। ये सब जितने भी गुण है ये सब के बारे में क्या करता है, सीख देता है, अपने को सिखाता है। उनके प्रार्थना स्थानों को क्या बोला जाता था, सिनेगॉग कहते हैं। उनके जो जहाँ पे वो लोग प्रे करते, जैसे मंदिर होता है हिंदू लोगों का तो उसको टेम्पल बोलते हैं, जैसे इसको क्या बोलते हैं, सिनेगॉग। सो अभी अपन नेक्स्ट रिलीजन के बारे में देखते हैं जो कि क्रिश्चियनिटी मतलब ईसाई धर्म। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ईसाई धर्म। तो यहाँ पे वैसे सिनेगॉग का फोटो भी है, आप अगर दिख रहा होगा तो अच्छे से। ठीक है, तो इस तरह दिखता था उनका प्रेयर हाउस। Christianity is a religion founded by Jesus Christ. It has spread all over the world. S.T. Thomas, one of the 12 disciples of Christ, came to Kerala in the 1st century of the Christian era. He established a church at Pallayur in Thrissur district in 52 CE. According to the teaching of Christianity, there is only one God. He is the loving Father of all and is omnipotent. It is believed that Jesus Christ is the Son of God
who came to the earth for the salvation of mankind. According to the teachings of Christianity, we are all brothers and sisters. We should love everyone, including our enemies. We should forgive those who err or go wrong. The Bible is the holy book of Christianity, and their prayer house is known as a church. Okay. So, ईसा मसीह, ठीक है, जीसस क्रिस्ट ने ईसाई धर्म की स्थापना की. ईसाई जो रिलीजन है, उन्होंने रिलीजन ये बनाया. यह धर्म संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है. ईसाई मसीह के 12 शिष्यों में से एक सेंट थॉमस थे, जो फर्स्ट सेंचुरी के केरल में आए थे. पहली शताब्दी में केरल में आए थे. उन्होंने केरल में त्रिचूल जिले के पल्लयूर नामक स्थान पर इन ईयर 52 में चर्च की स्थापना की. ईसाई धर्म है. सो जो 52 जब वो मतलब 52 ईयर्स जब चल रहा था, उस टाइम पे उन्होंने चर्च की स्थापना की. सो ईसाई धर्म की सीख के अनुसार ईश्वर एक ही है और वह सभी का स्नेहमयी पिता है, सबका फादर है, वह शक्तिमान है. ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र है और मानव जाति का उद्धार करने हेतु धरती पर आए थे. ठीक है, ऐसा माना जाता था कि ईसा मसीह कौन थे, गॉड के डॉट मतलब सन, पुत्र है. और वो क्यों आए हैं धरती में, सबको ये बताने के लिए, सैल्वेशन ऑफ मैनकाइंड, सबको इसके बारे में बताने के लिए, ईश्वर के बारे में बताने के लिए, सबका उद्धार करने के लिए आए हैं. सो ईसाई धर्म में बताया गया है कि हम सभी एक दूसरे के भाई बहन हैं. हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, यहाँ तक कि शत्रु से भी प्रेम करना चाहिए, मतलब एनिमी से भी प्रेम करना चाहिए. जिनसे अपराध हुआ है उन्हें क्षमा करनी चाहिए. जिनसे कोई भी गुनाह हुआ है, कोई भी गलती हुई है, उन्हें माफ़ कर देना चाहिए. और बाइबल ईसाई धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है. सो इसके जो भी क्रिश्चियन लोग हैं, ईसाई लोग, उनका बाइबल एक होली बुक है, ईसाई धर्म की एक बुक है. ईसाई लोगों के प्रार्थना स्थान को चर्च कहते हैं. ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चर्च को गिरजाघर भी बोलते हैं. ओके, सो ये था चर्च मतलब ही ईसाई धर्म के बारे में, क्रिश्चियन धर्म के बारे में. जैसे यहाँ पे फोटो है चर्च की, तो इस टाइप से चर्च उनका दिखता है. अभी अपन पढ़ेंगे इस्लाम धर्म के बारे में. Islam is a monotheistic religion. There is only one Allah and Muhammad is his prophet. The message of God is revealed through him in the holy book of Quran Sharif. The word Islam means peace. It also means surrender to Allah. The teaching of Islam is that Allah is eternal, absolute, all-powerful and merciful. The purpose of human existence is to worship Allah. The Quran Sharif provides guidance on how man should behave in life. Since ancient times, there have been trade relation between India and Arabia. So, इस्लाम मतलब इस्लाम धर्म एकेश्वरवाद में विश्वास रखता है, मतलब ही एकता में. मोनोथेइस्टिक्स मतलब एकता में विश्वास करता है. सो अल्लाह एक ही और मोहम्मद पैगंबर मतलब प्रोफेट उनके संदेशवाहक है. मैसेज पहुंचाने वाले कौन है, मोहम्मद पैगंबर, प्रोफेट. सो पैगंबर द्वारा, प्रोफेट द्वारा ईश्वर का संदेश पवित्र कुरान धर्म ग्रंथ में व्यक्त किया है. जैसे क्रिश्चियन लोगों की कौन सी बुक थी, बाइबल थी, होली बुक. वैसे ही इस्लामिक लोगों की बुक कौन सी है, कुरान शरीफ. सो इस्लाम शब्द का मीनिंग शांति होता है. ठीक है, इस्लाम का मतलब क्या होता है, शांति, पीस. सो इस शब्द का अर्थ अल्लाह की शरण में जाना भी होता है. इस्लाम में कहा गया है कि अल्लाह शाश्वत और सर्वत्र है, मतलब अल्लाह सभी के लिए है और पावरफुल है.
एंड वह शक्तिमान और परम दयालु भी है। मतलब दयालु भी है और बहुत शक्तिमान भी है। यह माना जाता है कि अल्लाह की उपासना करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य अपने जीवन में कैसा आचरण करे, इसका मार्गदर्शन पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान में किया गया है। ठीक है। एंड प्राचीन समय से भारत और अरेबिया, ठीक है, भारत और अरेबिया के बीच व्यापारिक संबंध थे। ट्रेड मतलब ही उनके बीच में लेन देन होता था, कोई भी सामान का लेन देन होता था। सो अरब ट्रेडर यूज्ड टू विजिट द पोर्ट्स ऑन द कोस्ट ऑन केरला। Islam spread in Arabia in the 7th century CE. Islam arrived in India in the same century through the Arab traders. The prayer house of Islam is known as a mosque or masjid. So, अरब के व्यापारी केरल के तटीय बंदरगाह पर आते थे। कहाँ पे आते थे? केरल के कोस्ट पे आते थे। सो इन ईयर 7th सेंचुरी में अरब में इस्लाम का प्रसार हुआ, स्टार्ट हुआ। उसी शताब्दी में अरब व्यापारियों के माध्यम से भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। सो उसी सेंचुरी में, ठीक है, उसी सेंचुरी में उनके जब चीज़ों का लेन देन होता था, इसलिए इंडिया के अंदर भी उनका इस्लाम का आगमन हुआ, स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर। तो इस्लाम धर्म के प्रार्थना स्थान को मस्जिद कहते हैं, जहाँ पे वो लोग प्रे करते हैं। उसे जैसे क्रिश्चियन लोगों का था चर्च, तो वैसे ही इस्लाम लोगों का क्या है? मॉस्क्यू, मतलब है मस्जिद। तो ये था इस्लाम के बारे में। अभी अपन पारसी धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है ज़ोरोस्ट्रियनिज्म। ये फोटो है मॉस्क्यू की। Since ancient times, the Zoroastrian people and Vedic people have shared ties. The sacred text of the Parsi or Zoroastrian people in the Avesta. The language of the Rigveda and Avesta is similar. The Parsis came to India from the Pars or Fars province of Iran. Therefore, they are known as Parsis. It is mostly believed that they first came to Gujarat in the 8th century CE. Zarathustra or Zoroaster was the founder of their religion. Ahur Mazda is the name of their god. The elements of fire and water are very important in their religion. The sacred fire burns in the temples, which are known as agyaris. At the core of Parsi thinking are three main principles of conduct, namely good thoughts, good words and good deeds. तो पारसी धर्म प्राचीन समय से पारसी लोग और वैदिक संस्कृति के लोगों के बीच संबंध थे। ठीक है, ज़ोरोस्ट्रियन पीपल मतलब पारसी लोग, और वैदिक लोगों के बीच में क्या थे? शेयर टाइज, मतलब दोनों के बीच में कुछ संबंध थे। सो पारसी धर्म के पवित्र ग्रंथों का नाम अवेस्ता है। तो ऋग्वेद और अवेस्ता ग्रंथों की भाषाओं में साम्य पाया जाता है। पारसी लोग ईरान के पारस, ठीक है, पारस मतलब ही फारस नामक प्रांतों से भारत में आए। वे पारसी नाम से जाने जाते थे। कौन से नाम से जाते थे वो? पारसी नाम से, इज द नेम। ओके, पारसी नाम से वो जाने जाते थे। सबसे पहले वो गुजरात में आए। कुछ लोगों का मत है कि वे इन ईयर 8th सेंचुरी में आए होंगे। कुछ लोग ऐसा मानते थे कि वो लोग 8th सेंचुरी में आए होंगे गुजरात में। सो ज़रथुस्त्र पारसी धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, अहुर मज़दा ज़रथुस्त्र, इसको एक बात होता है जरदुष्ट। ठीक है, ये पारसी धर्म के संस्थापक थे, फाउंडर थे। उनके ईश्वर का उल्लेख अहुर मज़द नाम से किया जाता है। सो पारसी धर्म में अग्नि और जल
तत्व को अत्यंत महत्व है, मतलब वाटर एंड फायर, इन दोनों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है इनके रिलीजन में। उन्होंने मंदिरों में पवित्र अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती, मतलब उनके जितने भी टेम्पल्स है, उनके हर टेम्पल में जो फायर वो लोग जलाते थे उनके गॉड के सामने, वो हमेशा जलती रहती है, कभी भी नहीं बुझती। सो इस मंदिरों को आज्ञारी कहते हैं। जिस टेम्पल के अंदर जो भी वो फायर लगाते हैं वो कभी नहीं बुझती, हमेशा वो जलती रहती, तो उसे वैसे मंदिर को क्या बोलते थे? आज्ञारी कहते हैं। सो पारसी धर्म की विचारधारा में प्रमुख 3 आचरण तत्व कौन से? उत्तम विचार, उत्तम वाणी और उत्तम कर्म, नेमली गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स, ये सब है। और ये 3 आचरण तत्व पारसी धर्म की विचारधारा का सार है। ठीक है, ये मेन उनके 3 प्रिंसिपल्स है, उनके थिंकिंग, पारसी धर्म की जो थिंकिंग है उसके वो 3 क्या है? प्रिंसिपल्स है। सो ये था पारसी धर्म के बारे में। सो अपने जो भी 6 टॉपिक्स थे इसमें कवर हो गए हैं। यहाँ पे एक इमेज है आज्ञारी की, उनके जो भी टेम्पल रहते उसकी यहाँ पे इमेज दी है। ओके, तो ऐसा रहता था उनका टेम्पल। इसके नीचे एक्सरसाइज हैं, और ये एक्सरसाइज आपको इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, वहाँ पे जाके आप इसके पूरे क्वेश्चन आंसर्स डाउनलोड कर सकते हैं।